तो आखिरकार इतने बड़े इंतजार का फल मिल ही गया। इतनी सारी बेकार मूवीज के बाद अब लग रहा है कि मार्वल कुछ अच्छा और प्रॉमिसिंग कंटेंट लेकर आ रहा है हमारे सामने। सच बताऊं तो डेडपूल का टीजर देखकर काफी रिफ्रेश फील कर रहा हूं मैं, क्योंकि काफी देर बाद मार्वल का कोई ऐसा प्रोजेक्ट देख रहा हूं जिसमें कि कुछ नई होप मिल रही है हमें। तो आज बात करेंगे हम डेडपूल एंड द वुल्वरीन के ऊपर। तो जहाँ इस ट्रेलर की शुरुआत होती है वेड विल्सन या फिर डेडपूल के बर्थडे से, तो उसमें उसकी गर्लफ्रेंड और भी सारे फ्रेंड्स और एक्समैन के भी कुछ लोग हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि वो किसी और टाइमलाइन में आ गया है जिसमें उसने अपनी गर्लफ्रेंड को भी जिंदा कर लिया है और भी सारे लोग जो कि डेडपूल 1 में किल हो गए थे उनको भी उसने रिवाइव कर दिया है। जब वो अपने बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा होता है तभी घर का दरवाजा खटखटाता है और घर के दरवाजा जब वो खोलता है तब उसे TVA के हंटर्स मिलते हैं। अब TVA के हंटर्स मिल जाने के बाद तो वो उसे TVA में ले जाते हैं। अब उसे TVA में ले जाने के बाद पैराडॉक्स नाम का एक TVA का एजेंट है जिसके साथ उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है। मार्वल की शेल के कॉमिक्स में जो पैराडॉक्स होता है वो एक TVA का जज होता है। वो शायद से रेमोना रेंसलेयर के बाद इसका भी वही रोल होगा। उसके बाद वो उसे ले जाता है TVA के मेन हेड ऑफिस में और वहाँ पर उसे मार्वल के कुछ पिछले मूवीज के ग्लिम्सेस दिखा देता है। तो उसके बाद जब वो सारे ग्लिम्सेस देख लेता है तो डेडपूल एक डायलॉग बोलता है, आई एम द जीसस ऑफ द मार्वल। वो सब सुन के ना काफी एक तो हंसी आ रही थी और काफी ज्यादा मतलब कि यार ये किस लेवल तक जा रहे हैं, ये सारी चीजें दिमाग में आ रही थी। वही पर अगर हम बात करें डेडपूल के सूटअप के ऊपर तो उसका सूटअप काफी ज्यादा सेक्सी लग रहा था। कहाँ पर उसने टच किया और क्या कुछ वो सब कर रहा है, ये सब देखने में काफी ज्यादा मजा आता है। तो उसके बाद अगर इसके एक्शन के ऊपर बात करें तो कई बार भी ये नहीं लग रहा है कि अपने बजट को कॉम्प्रोमाइज कर रही है मार्वल। आप स्वॉर्ड्स का एक्शन ले लो या फिर गन्स का एक्शन ले लो, सारे के सारे एक्शंस काफी ज्यादा बढ़िया लग रहे हैं। तो एक्शन सीन्स तो काफी बढ़िया होने वाले हैं, तो नजर ही आ रहा है। पहले ना मुझे ये लग रहा था कि ये मूवी डेडपूल किल्स द मार्वल यूनिवर्स के बारे में बात करेगी, लेकिन जिस हिसाब से डेडपूल ने बोला कि आई एम द जीसस ऑफ द मार्वल, तो उस हिसाब से मुझे ये लग रहा है ना कि ये मार्वल डेडपूल सेव्स द मार्वल यूनिवर्स का हिसाब होने वाला है इस मूवी में। अब देखते हैं कि क्या कुछ होता है। वहीं पर अगर हम बात करें कि डिज्नी से प्रोड्यूस कर रहा है तो अक्सर डिज्नी PG-13 में ही मूवीज को प्रोड्यूस करता है और डेडपूल अक्सर फॉक्स स्टूडियोज प्रोड्यूस करता है और R-rated में प्रोड्यूस करता है। तो अब इस बार जब डिज्नी उसे प्रोड्यूस कर रहा है तो क्या वो R-rated में जाएंगे या फिर नहीं। कहा तो जा रहा है कि R-rated होने वाली है, लेकिन कितनी R-rated होने वाली है, क्योंकि डेडपूल 1 या डेडपूल 2 भी ले लो आप, तो काफी ज्यादा R-rated मूवीज थी जिन्हें देखकर हंसी, मजा और ठरक तीनों एक साथ चल रहे थे। इसका ट्रेलर देखकर लग तो रहा है कि ये कोशिश कर रही है R-rated जाने में, लेकिन कितनी R-rated जाती है तो सब मूवी में जाने के बाद ही पता चलेगा। और स्पेशली अगर मैं बात करूँ इसके सबसे बड़े USP के ऊपर तो इसकी सबसे बड़ी USP डेडपूल के बाद है वुल्वरीन। लेकिन पूरे के पूरे ट्रेलर में ना वुल्वरीन को किसी वजह से छुपा लिया है, शायद से ये हाइप क्रिएट करने के लिए होगा, लेकिन इससे पहले भी काफी ज्यादा लीक्स आ चुके हैं यार वुल्वरीन के ऊपर, तो उसे छुपाने का मतलब नहीं बनता था मेरे हिसाब से। लेकिन फिर भी एक नॉर्मल ऑडियंस के लिए बनाया होगा, क्योंकि हर एक ऑडियंस लीक्स या फिर क्लिप्स को फॉलो नहीं करती है, तो उनके लिए वुल्वरीन आ रहा है काफी ज्यादा बड़ी हाइप हो सकती है, तो इस वजह से शायद से उन्होंने वुल्वरीन को छुपाया होगा। ओवरऑल अगर इस पूरे के पूरे टीजर के ऊपर मैं बात करूं तो काफी ज्यादा रिफ्रेशिंग और एंटरटेनिंग ये टीजर मुझे लगा। काफी ज्यादा होप से मेरे इस टीजर के साथ और इस मूवी के साथ भी। देखते कि मार्वल अब हमारे सामने क्या कुछ नया परोसता है, लेकिन इंटरेस्टिंग तो लग रहा है। तो ये सब तो हो गए मेरे ओपिनियंस और मेरे थॉट्स इस टीजर के ऊपर। आपके भी कुछ ओपिनियंस और थॉट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी हम तो मिलेंगे अगले वीडियो में, आप अपना ख्याल रखिए।